इस वीडियो में बात हम करेंगे बिहार की सियासत की, क्योंकि बिहार में कल यानी कि 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिहार में कल यानी कि गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी से कौन कौन मंत्री हो सकता है, लोजपा से कौन कौन मंत्री हो सकता है, ये जेडीयू से कौन कौन मंत्री होगा, इन नामों की संभावित लिस्ट सामने आ गई है, जो इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि निशांत ने पहले मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। तो अब क्या हुआ, विस्तार से देखिए। बिहार में कल यानी कि 7 मई को गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। इससे पहले वहां से एक बड़ी खबर सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के नेताओं ने निशांत को इसके लिए राजी कर लिया है। निशांत ने पहले मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। यही कारण है कि कल यानी कि 7 मई को प्रस्तावित उनकी सद्भाव यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। अब यह यात्रा 9 मई से दोबारा शुरू हो सकती है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी हो रही है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। सवाल ये कि क्या 15-15 का फॉर्मूला लागू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच 15-15 का फॉर्मूला लागू हो सकता है। इसके तहत भाजपा के 13 और जेडीयू के 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास जीतनराम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमा को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की सूची सामने आ गई है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन जिन नामों की चर्चा है उनमें कई अनुभवी और कुछ नए चेहरे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू कोटे से ये नाम फाइनल हो गए हैं। जेडीयू कोटे से कौन कौन बनेंगे मंत्री, वो ये हैं, जैसे कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी मंत्री बन चुके हैं। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बूलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा और दामोदर रावत, निशांत कुमार ये हो सकते हैं। वहीं बिहार कैबिनेट विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने कोटे से अनुभव और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। चर्चा है कि विजय कुमार सिन्हा और मंगल पांडे जैसे कद्दावर नेताओं का मंत्री बनना तय है। इनके अलावा डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, अरुण शंकर प्रसाद और डॉक्टर प्रमोद कुमार भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा युवा चेहरों को लेकर है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय शूटर और विधायक श्रेयसी सिंह, मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के नामों की रेस काफी तेज है। लखेंद्र रोशन, सुरेंद्र मेहता और रमा निषाद के जरिए पार्टी सामाजिक समीकरणों को मजबूत करेगी। वहीं संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा, मनोज शर्मा, जनक राम जैसे संभावित नाम भी चर्चा में हैं। तो बीजेपी मंत्रियों की संभावित लिस्ट इस तरह है: मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, संगीता कुमारी, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, विजय कुमार सिन्हा। वहीं अगर हम बात करें एलजीपीआरवी और हम और आरएलएम से कौन कौन मंत्री बनेंगे, दरअसल एनडीए के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सहयोगियों को भी कैबिनेट में उचित प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। चिराग पासवान की लोजपा आर से संजय कुमार और संजय कुमार सिंह के नाम तय माने जा रहे हैं। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमा से दीपक प्रकाश का मंत्री बनना तय है। वहीं आपको जैसा हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गांधी मैदान में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीति के लिए एक नया अध्याय होगा। कुल मंत्रियों की संख्या 30 से 32 के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे शासन में नई गति आने की संभावना है। यहाँ यह भी साफ कर दें कि एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद ही मंत्रियों की अंतिम सूची जारी होगी। वहीं पटना के गांधी मैदान में होने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे इलाके को 4 जोन में बांट दिया गया है। 3000 से अधिक पुलिस बल तैनाती की जाएगी। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच और सादा लिबास में पुलिस मौजूद रहेंगे। केंद्रीय एजेंसियां भी अपने स्तर से संवेदनशील इलाकों में निगरानी करती रहेंगी। मेटल डिटेक्टर सहित कई तरह के आधुनिक उपकरण के जरिए गांधी मैदान में स्कैनिंग की सुविधा की गई है।
डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात रहेगी। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के नए सीएम के रूप में शपथ ली थी। वह बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने शपथ ली थी। सीएम बनते ही सम्राट चौधरी ने कई मिथक को भी तोड़ दिया। वह बिहार के दूसरे ऐसे नेता हैं जो पहले डिप्टी सीएम रहे और उसके बाद सीएम बने। बिहार में कर्पूरी ठाकुर अब एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो पहले डिप्टी सीएम रहे और बाद में मुख्यमंत्री बने थे। वहीं सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ की थी। हालांकि बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। 2014 में जब सीएम नीतीश कुमार ने अपनी जगह पर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था, तब सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री भी बने। जनता दल यूनाइटेड छोड़ने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी पहली बार सरकार बनाई। पहले सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया और अब उन्हें सीएम बनाया। कल कैबिनेट का विस्तार, सबकी नजर इसी पर।